लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन हम लोग बहुत सॉल्व कर चुके हैं, सिर्फ लास्ट पार्ट बचा हुआ है, दैट इज मिनिमाइजेशन। यस, लीनियर प्रोग्रामिंग में अगर आपको किसी भी सिचुएशन में मिनिमाइज करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज करना है, तो कैसे करते हैं। स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में, जहां पर हम लोग मिनिमाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में वी हैड सॉल्व क्वेश्चंस ऑन मैक्सिमाइज ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, राइट। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ये जो पार्ट होता है z वाला पार्ट, इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, इसको कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं और इसको नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं, राइट। अब हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस इन एलपीपी, जो भी आपके कंस्ट्रेंट्स दिया है उसका टेबल बनाओ, ग्राफ पे प्लॉट करो एंड देन चेक वेदर फॉर योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कहाँ मिल रहा है, कौन से वर्टेक्स में मिल रहा है, करेक्ट। सेम चीज हम लोग करने वाले हैं। लास्ट 3 क्वेश्चंस आर लेफ्ट आउट इन एक्सरसाइज 7.4 एंड देन विल फिनिश ऑफ विद दिस चैप्टर एज वेल। 6th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, चलो। क्वेश्चन इज व्हाट, मिनिमाइज का क्वेश्चन, ओके। मिनिमाइज का क्वेश्चन है या मैक्सिमाइज का क्वेश्चन है वो तो एंड में पता चलेगा। अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रेंट जो दिया है उसका टेबल बनाते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट कंस्ट्रेंट इज 5x plus y greater than equals to 5, okay, so can I say इसका इक्वेशन होगा 5x plus y equals to 5। अब दो वैल्यू चाहिए, एक बार x0 एक बार y0। x को 0 लिया तो y मिला 5, पॉइंट a 0,5, y को 0 मिला x मिला 1, so it is 1,0, करेक्ट। ओरिजिन साइड है कि नहीं देख लेते। 0 plus 0 0, 0 greater than 5 false, तो ये तो आया नॉन ओरिजिन साइड। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। सिमिलरली सेकंड वाला, सेकंड इक्वेशन इज व्हाट, इट इज x plus y greater than equals to 3, which is x plus y equal to 3। अगेन दो वैल्यूज, एक बार x0 एक बार y0। x को 0 लिया तो y 3, पॉइंट c 0,3, y को 0 लेगा x3, पॉइंट d 3,0। चेक करते ओरिजिन साइड है कि नहीं। 0 plus 0 0, 0 greater than 3 false, नॉन ओरिजिन साइड इज द आंसर, ओके। अब इन दोनों इक्वेशंस के अलावा नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट भी है, मैं लिखूंगा आल्सो x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0, that is the region lies in फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आपका जो भी आंसर होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं, ओके। लेट्स प्लॉट दिस पॉइंट्स एंड ड्रॉ अ लाइन। फर्स्ट वन a 0,5, सो a 0,5 आपको यहाँ पे दिखेगा पॉइंट a, पॉइंट b 1,0 यहाँ पे दिखेगा पॉइंट b 1,0। सो लेट्स ड्रॉ अ लाइन आउट ऑफ दिस। तो ये मुझे इस तरीके से कुछ तो लाइन देगा, ओके। सो दिस इज द लाइन, और इस लाइन का नाम क्या है, 5x plus y greater than equals to 5, नॉन ओरिजिन साइड मतलब ऊपर की तरफ, ओरिजिन साइड नहीं जाना। आई होप दिस इज क्लियर। चलो नेक्स्ट लाइन, c 0,3 एंड d 3,0। तो इसका लाइन कैसे बनेगा, c 0,3, ये पॉइंट c हो गया, ये पॉइंट d हो गया, और ड्रॉ अ लाइन बेस्ड ऑन दिस पॉइंट्स। यहाँ पर आपकी लाइन कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, ओके। सो दिस इक्वेशन इज x plus y greater than equals to 3, अगेन नॉन ओरिजिन साइड मतलब ऊपर की तरफ। दोनों लाइंस मैंने ड्रॉ कर दी। अब बेस्ड ऑन दिस लाइन आपका जो रीजन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये तो मुझे पता है, रेड बोलते हैं ऊपर 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 ऊपर, ब्लू बोलता है और ऊपर और ऊपर और ऊपर। सो कैन आई से इसके ऊपर ही लेना पड़ेगा, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन। यहाँ पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन। सो कैन आई से माय आंसर विल बी समथिंग लाइक दिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, ओके। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, इट इज ऐसे ऐसे, दिस वन कुछ इस तरीके से। Okay, and this will be my shaded region because ये देखो
क्वाड्रेंट में चाहिए, इसलिए मैं रेड कर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पे रुक जाऊंगा, यहाँ पे ध्यान देना। फिर यहाँ से रेड वाला शुरू होता है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, फिर यहाँ से ब्लू वाला शुरू होता है और फिर से ये स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यहाँ पे भी नहीं आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आंसर चाहिए। सो वर्टेक्स आपका क्या देखो, ये पॉइंट ए है, मुझे पता है, ये पॉइंट नहीं मालूम हमें, so I have to name this point, let it be point E, A E D, ठीक है। चाहो तो यहाँ पर भी एक पॉइंट नेम कर सकते हो, let this point be F, let this point be G, so F A E D G, इस तरीके से आपका ये रीजन चलेगा। So can I say therefore the feasible region for given LPP is F A E D G, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे और ऐसे, ठीक है। वैसे तो ये दोनों पॉइंट्स हमारे दिए हुए पॉइंट से, इसको आप वर्टेक्स नहीं मान सकते, वर्टेक्स उसी पॉइंट को मानेंगे जहां पर कोई लाइन कट होती है। तो वर्टेक्स सिर्फ 3 है, A E D, वर्टेक्स सिर्फ 3 है, A E D। ये तो मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि आप रेड वाले तक मत जाओ, सिर्फ ये y एक्सिस पे जाना है, सिर्फ ये x एक्सिस पे जाना है, ओके। अदरवाइज वर्टेक्स सिर्फ 3 है, A E और D, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, रीजन तो मिल गया, वर्टेक्स पे चेक करना पड़ेगा कि मिनिमाइज कहां मिल रहा है। उसके लिए वी ड्रॉ अ टेबल, वर्टेक्स ऑफ फिजिबल रीजन, वैल्यू ऑफ z is equals to 7x plus y, ओके। लेट्स स्टार्ट। पहला वर्टेक्स कौन सा है, पहला वर्टेक्स है A, which is 0,5, तो 0,5, ये 0 है, ये 5 है, तो सिर्फ 5 आएगा। नेक्स्ट पॉइंट E, बट इसका वर्टेक्स तो नहीं मालूम, इसका वर्टेक्स ढूंढना पड़ेगा। हाउ, ब्लू वाली लाइन और रेड वाली लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, ये दोनों लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, ये आप रफ वर्क में कर सकते हो, ओके। इफ आई सॉल्व दिस साइमल्टेनियसली, सबट्रैक्ट करेंगे, y कैंसिल, 5x minus x is 4x, so 4x is equals to 5 minus 3 2, x मिलेगा 2/4 which is 1/2, x मिला हाफ, x अगर हाफ है तो y 2.5 होगा, तो x अगर 0.5 तो y 2.5 मतलब 5/2, so e के कोऑर्डिनेट्स है हाफ, 5/2, 2.5 और ये हाफ, ओके। डायग्राम में भी उसी तरीके से दिख रहा है, चलो पुट करते हैं। 7 into half प्लस y which is 5/2, 7/2 3.5 होता है, 3.5 plus 2.5, 3.5 plus 2.5 is 6। नेक्स्ट पॉइंट D का वैल्यू इज 3,0, तो 3,0 मतलब 7 3 21, एक 5 मिला, एक 6 मिला, एक 21 मिला। मिनिमम कहाँ पर है, कैन आई से पॉइंट A, एंड दिस इज मिनिमम, क्योंकि मुझे भी तो मिनिमम ही फाइंड करना है, करेक्ट। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं therefore the value of objective function z is minimum at point A 0,5 and the value of z is 5। I hope the answer is clear। मैक्सिमाइज जैसे सॉल्व किया उसी तरीके से मिनिमाइज सॉल्व किया, सिर्फ आंसर मिनिमम वाला लिया, that's the only difference, otherwise the sum is similar to your previous maximized questions, okay। So do write this, make a note of it, and then we'll start the next one। Let's start with the next question on minimize, that is 7th question। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3 equations दिए और फिर 2 non-negative constraints, okay, but still the solution remains same। Let's start with the table। सबसे पहला जो इक्वेशन दिया है वो है 2x plus y greater than equal to 7। इसका इक्वेशन क्या बनेगा, 2x plus y equal to 7। अगेन आई हैव टू वैल्यूज, एक बार x0 एक बार y0, x को 0 लिया तो y मिलेगा 7, तो पॉइंट A is 0,7, y को 0 लिया तो x मिलेगा 7/2 which is 3.5, so point B is 3.5, 0, 0 plus 0 0 greater than 7, no non origin side, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन इज 2x plus 3y greater than equal to 15,
तो 2x + 3y = 15 इक्वेशन हो जाएगा। दो वैल्यू चाहिए, एक बार x 0 एक बार y 0। x को 0 लिया तो y मिलेगा 5, पॉइंट C 0,5, y को 0 लिया तो x मिलेगा 15/2 which is 7.5, so point D 7.5, 0 0 + 0 0 greater than 15, no non origin side। ओके ठीक है। लास्ट वन इज y greater than equals to 2, y greater than equals to 2 मतलब y equals to 2 वाली लाइन, y equals to 2 वाली जो लाइन होती है वो सिंगल वेरिएबल वाली लाइन, मतलब या तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल। लेट्स स्टार्ट प्लॉटिंग दिस। फर्स्ट वन a 0,7, a 0,7। अच्छा एक काम करते हैं, लेट्स इंक्रीज दिस और यहाँ पर 7। सो दिस इज पॉइंट a, दिस इज पॉइंट a, ये y एक्सिस, एंड b 3.5, 0, ये वाला पॉइंट b। सो आपकी जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से पास करेगी। ओके दिस इज योर फर्स्ट लाइन व्हिच इज 2x + y greater than equal to 7 नॉन ओरिजिन साइड, तो ऊपर की तरफ। ठीक है। नेक्स्ट 2x + 3y वाली लाइन c 0,5, c 0,5, यहाँ पर पॉइंट c 7.5, 0, point D 7.5, 0. So your line will be something like this. So this is the line which is 2x + 3y greater than equals to 15 non origin side, मतलब ऊपर की तरफ। So as per this आपका आंसर क्या है देखो, अब तक, हाँ अब तक ये रेड वाला बोलते हैं ऊपर 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 ऊपर, ब्लू वाला भी ऊपर ऊपर ऊपर, मतलब यहाँ पे नहीं आना है आपको, यहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है ऊपर की तरफ। ठीक है। नेक्स्ट y = 2 वाली लाइन, अब y = 2 वाली लाइन जो होती है वो कहाँ पे दिखेगी आपको, कि लाइन से यहाँ से दिखेगी y = 2 वाली लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, so it should be passing through this is y = 2 वाली लाइन, एंड उसमें भी y greater than equals to 2 बोला है, मतलब ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। Now tell me what should be your shaded region। बहुत सिंपल है आइडेंटिफाई करना, देखो कैसे। रेड लाइन और वो भी y एक्सिस से कटते हुए, बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, यहाँ पर हमने लिखा नहीं है, बट वी नो दैट एज x greater than equal to 0, y greater than equal to 0, therefore region lies in first quadrant। रिमेंबर दिस। चलो ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होना चाहिए, मतलब इसके आगे नहीं जाना है। ये मेरा वर्टेक्स पॉइंट है, पॉइंट ए, जो भी करूंगा इसके अंदर दिस दिस, फिर ये एक और वर्टेक्स पॉइंट मिला, दिस 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 साइड, दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड। तो जो भी मेरा शेडेड रीजन है वो इस तरफ है सर, इस तरफ, इस तरफ। ओके ये वाला। तो वर्टेक्स कौन कौन से देखो, एक तो पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट जिसका नाम नहीं मालूम, आई नेम इट एज लेट्स सपोज पॉइंट एफ, पॉइंट जी। ओके अब ये जो लाइन है वो कहां से पास कर रही है, इट इज 0,2 से पास कर रही है, व्हिच इज लेट नेम इट एज ई। ठीक है, पॉइंट ई 0,2 नॉन ओरिजिन साइड। चलो so this is my shaded region, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा therefore the visible region for the given LPP is point A F G। ठीक है, so A F G और फिर इस तरफ जा रहा है, इस तरफ वो इनफाइनाइट तक जाएगा। और जनरली जब भी मिनिमाइज का क्वेश्चन आता है इसी तरीके से आता है, ऐसा ओपन आता है, ओपन बहुत बड़ा बड़ा उसका रीजन होगा। ओके अब उसी को मिनिमाइज करना है, मतलब मिनिमाइज का आंसर कहाँ पे होगा वो चेक करते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक टेबल ड्रा करना पड़ेगा जिसमें मैं क्या लिखूंगा, वर्टेक्स ऑफ फिजिबल रीजन, फिर वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन व्हिच इज z is equals to 8x plus 10y। Now let's actually put this values, before that check कर लो सारे के सारे वर्टेक्स मालूम है क्या। पॉइंट ए का वर्टेक्स इज 0,7, ये मुझे पता है। ठीक है, तो चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो पॉइंट ए इज 0,7,
पॉइंट एफ नहीं मालूम ना, पॉइंट एफ ये ढूंढना पड़ेगा। ये वाली ब्लू लाइन और ये वाली रेड लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट 2x 2x से मैं सबट्रैक्ट कर लो, 3y minus y is 2y, 15 minus 7 is 8, 2y is equal to 8 मतलब y आएगा 4, तो इसका y 4 है। y अगर 4 है तो इसको उधर भेज दो 3 हो जाएगा डिवाइड बाय 2 1.5, तो x मिला 1.5, so 1.5 comma 4 is the vertex of f। g कैसे ढूंढेंगे? इस ब्लू वाली लाइन और इस स्ट्रेट वाली लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट, ब्लू वाली लाइन और स्ट्रेट वाली लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट, इन दोनों का इंटरसेक्शन y2 पुट कर दो, 3 to the 6 6 वहां गया तो 9, 9 upon 2 is 4.5, x आया 4.5 और y2 है, so point g is 4.5, 2। वर्टेक्स निकालना बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए आपके लिए, सिर्फ साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना। ओके, सो लेट पुट दिस वैल्यूज। पॉइंट a 0,7, पॉइंट f 1.5, 4, पॉइंट g 4.5, 2। सो 0,7 0,7 मतलब ये हो गया 17, 1.5 का 4 1.5, 8 into 1.5 is 12, 4 into 10 is 40, 40 and 12 is 52, मिनिमम आ रहा है, मिनिमम 4.5 और 2, 8 into 4.5, 8 for the 32 और 4 36, 36 और ये 20, 56, तो मिनिमम कहाँ पे मिला? 52 पे, ये आपका मिनिमम है, and that is my answer, correct। तो लास्ट लाइन लिख लो, therefore value of z is minimum at point f 1.5, 4 and the z value is equals to 52। That's it, you have the answer for question 7 as well। Again sum solve कैसे किया? It's similar to your maximization question जो अब तक हम लोग करते आ रहे, कुछ भी नया नहीं है, बट एक चीज़ याद रखना, मिनिमाइज में जनरली रीजन जो होता है वो से इनफाइनाइट आता है। ओके, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट पॉइंट है, चाहो तो लिख के ले लो। ओके, मान लो कि ऐसा रीजन आया और यहाँ पर मिनिमाइज नहीं मैक्सिमाइज होता, मिनिमाइज नहीं मैक्सिमाइज होता और ऐसा आंसर आता, ऐसा आंसर, तो जनरली मैक्सिमाइज के केस में ऐसा रीजन आया तो उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि उसका इनफाइनाइट सोल्यूशन है। बहुत सारे आंसर्स हैं जहां पर वो मैक्सिमम हो सकता है, मैक्सिमम तो बहुत दूर तक जाएगा ना, मैक्सिमम मतलब बड़ा आंसर चाहिए। बड़ा आंसर कब मिलेगा? जब x का वैल्यू बहुत बड़ा होगा और y का वैल्यू बहुत बड़ा होगा, मतलब बहुत दूर, ठीक है। इसीलिए मैक्सिमाइज के क्वेश्चन में ऐसा कभी नहीं आया, क्लोज्ड फिगर आता, क्लोज्ड फिगर, जहां पर मैक्सिमाइज ढूंढ सकते हो। ऐसे रीजन में मैक्सिमाइज नहीं ढूंढ सकते क्योंकि वो तो कहीं भी हो सकता है। ऐसे रीजन में मिनिमाइज ढूंढ सकते हैं। मिनिमाइज कहां पे होगा? एकदम छोटे छोटे वैल्यूज पे होगा, छोटे छोटे वैल्यू, इसलिए वो नीचे की तरफ आएगा आंसर। ओके, सो राइट दिस क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन फॉर मिनिमाइजेशन एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज एज वेल, राइट। सो क्वेश्चन हैज 3 इक्वेशंस, 3 कंस्ट्रेंट्स एंड 2 नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। सॉल्यूशन सेम रहेगा। लेट्स स्टार्ट विद द टेबल। फर्स्ट वन, x plus 2y greater than equals to 3, इसका इक्वेशन क्या बनेगा? x plus 2y equal to 3, दो वैल्यूज होते हैं, एक बार x0 एक बार y0। x को 0 लिया तो y मिलेगा 1.5, पॉइंट a 0, 1.5, y को 0 लिया तो x मिलेगा 3, पॉइंट b 3, 0, 0 plus 0 पुट किया तो नॉन ओरिजिन, सिंपल। चलो नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट इज सेकंड इक्वेशन, x plus 4y greater than equals to 4, इक्वेशन बनेगा x plus 4y equals to 4, दो वैल्यूज, एक बार x0 एक बार y0। x को 0 लिया तो y मिलेगा 1, पॉइंट c 0, 1, y को 0 लिया तो x मिलेगा 4, पॉइंट d 4, 0, 0 plus 0 0 greater than 4, नो नॉन ओरिजिन। दैट्स इट। तीसरा, the third one is 3x plus y greater than equal to 3, which is 3x plus y equal to 3, again two values, x0 y0, x को 0 लिया y 3, 0, 3, point e, y को 0 लिया x1, point f 1, 0, 0 plus 0 0 greater than 3, false, non origin।
तीनों इक्वेशंस का टेबल ड्रॉ कर लिया एंड दिस मींस व्हाट, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स, उसके लिए लिख लो एज x greater than equal to 0, y greater than equal to 0, therefore a region lies in first quadrant. So this is it. यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए. Now let's plot this. First one, a 0, 1.5. Can I say this should be my point A? b 3, 0. This should be my point B. Let's draw a line now. तो आपकी लाइन कुछ इस तरीके से दिखाई देगी एंड इसका नाम क्या है, x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 नॉन ओरिजिन साइड, मतलब ऊपर की तरफ बन गया आपका लाइन. नेक्स्ट इज c 0, 1 एंड d 4, 0. सो c 0, 1 इज ओवर हियर पॉइंट c, 4, 0 इज पॉइंट d. तो यहां पर भी एक लाइन बनेगी, बहुत क्लोज लाइन है. सो बी केयरफुल जब आप ये बनाओगे. करेक्ट, इस तरीके से कुछ पास करेगा नॉन ओरिजिन साइड, मतलब ऊपर की तरफ ये भी होगा. ठीक है, आई होप द लाइन इज क्लियर. इसका नाम क्या है, x + 4y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4. दोनों लाइन बन गई है. अब अकॉर्डिंग टू दिस आपका आंसर क्या होना चाहिए, देखो सब कुछ इधर होना चाहिए और ये आपका एक वर्टेक्स पॉइंट है. इस तरीके से पास करेगा, ऐसा रेड वाली लाइन से नीचे आएगा, ब्लू वाली लाइन से इधर स्लिप करेगा और फिर ऊपर. ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो तीसरी वाली लाइन बाकी है which is e 0, 3 and f 1, 0. e 0, 3 मतलब यहाँ पर point e 0, 3, f 1, 0 मतलब यहाँ पर. ठीक है, so this line is something like this. जिसका नाम है 3x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 नॉन ओरिजिन साइड, मतलब ऊपर की तरफ. तो अब आपको क्या मिला, नाउ व्हाट यू गेट इज द वर्टेक्स. पहला तो यहां से स्टार्ट होगा, ई पे आने के बाद वो स्लिप करेगा, ऐसा स्लाइड करेगा, ये वर्टेक्स पे आएगा, यहां से फिर से स्लाइड करेगा, ये वर्टेक्स पे आएगा, स्लाइड करेगा, इधर जाएगा. तो योर आंसर विल बी, मैं एक काम करता हूं, हाँ चलो ब्लू वाले लाइन से. दिस इज योर शेडेड रीजन, this part. Okay, this part will be your shaded region. जहां पर वर्टेक्स देखो, एक तो ये वर्टेक्स है पॉइंट E वाला, ये वर्टेक्स है, इसका नाम नहीं मालूम, इसको ले लो पॉइंट G, पॉइंट H, ये तो मालूम है पॉइंट D एंड आगे की तरफ. ओके, सो आई कैन राइट देयरफॉर द फिजिबल रीजन of given LPP is EGHD, EGHD and so on. उसमें से मुझे E का कोऑर्डिनेट पता है, D का कोऑर्डिनेट पता है, G और H नहीं मालूम, तो फाइंड करना पड़ेगा. G कितना आएगा एंड H कितना आएगा वो फाइंड कर लेते हैं. E मुझे पता है 0, 3 एंड D मुझे पता है 4, 0. तो G कैसे मिलेगा, देखो G वाला इन दोनों रेड लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट. ठीक है, तो दोनों रेड लाइन मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा. रफ वर्क में कर लो, आंसर निकाल लो. सो व्हाट आई कैन डू इज, अगर इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना ही है सो आई कैन सॉल्व इट ओवर हियर. मेरे पास जगह है, इट शुड बी, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं सो x + 2y = 3, 6x + 2y = 6, सब्ट्रैक्ट -5x, ये कटा -3, x = 3/5. सो x मिला 3/5. ठीक है, अब ये 3/5 में पुट करूंगा किसी में भी, इसमें या इसमें किसी में भी पुट कर दूंगा. अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ x 3/5, तो 3/5 + 2y = 3, 3/5 उधर, तो 2y = 3 - 3/5. 5 is 15 - 3 is 12/5, 2 6 so y = 6/5 आया, 6/5. so point G के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, 3/5, 6/5. ओके, सिमिलरली पॉइंट H निकालना है. कैसे, ये वाली रेड लाइन और ये वाली ब्लू लाइन का इंटरसेक्शन, x + 2y, x + 4y, इन दोनों का इंटरसेक्शन,
डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, x x कैंसिल हो जाएगा, 4 minus 2 is 2y, 2y is equals to 1, so y is equals to half, y मिलेगा half, y half मिला, इसी में भी पुट कर दो, मान लो इसमें पुट किया half 2, तो वहां पे तो x मिलेगा 2, x मिला 2, so x is 2 and y is half, h के कोऑर्डिनेट्स भी मिल गए, सारे कोऑर्डिनेट्स मिल गए, अब आप फाइनल टेबल बना लो, therefore vertex of visible region value of z is equals to 6x plus 21y, correct? So what are the vertex? It's E 0, 3, G 3/5, 6/5, H 2, 1/2 and D 4, 0. Okay, चलो let's put the values. E 0, 3, ये 0 ये 3, 21 3s are 63, 3/5 6/5, 3/5 अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो 6 3s are 18/5 और 21 6s are, I have to solve this, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे solve कर लेता हूँ, 3/5 6 3s are 18/5 plus 21 into 6/5, 21 6s are 126/5, ठीक है, 21 6s are 126/5, 18 plus 126 is 144/5, 144/5. I can divide this, so answer आएगा 28.8. Okay, 28.8. So बहुत छोटा आ रहा है, देखते हैं 2, हाफ पुट करते हैं, x 6 to the 12 और ये हाफ मतलब 10.5, 12 और 10.5, 12 और 10.5, 22.5, ये और छोटा है, 4, 0, 6 for the 24, नहीं चलेगा. So can I say minimum is at this point? And that is my answer. Okay, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन यहाँ पर ज़्यादा हो गया, ठीक है, doesn't matter, we have the answer, तो मैं लिख सकता हूँ, therefore value of z is minimum at point h 2, 0.5 and z is equals to 22.5. Okay, I hope the solution is clear. यहाँ पे तीन इक्वेशंस थे, इसलिए वर्टेक्स थोड़े अलग आए जो सॉल्व करना पड़ेगा, otherwise the sum is very clear, similar to all the questions in exercise 7.4. Here we complete with 7.4. मैक्सिमाइज हो या मिनिमाइज का क्वेश्चन और तरीका सबका सेम है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको रीजन अच्छे से फाइंड करना चाहिए, बाकी सब में कुछ नहीं है. लीनियर प्रोग्रामिंग पूरा चैप्टर बहुत ईजी है. ओके, 6 मार्क्स का चैप्टर है बोर्ड एग्जाम में, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन गारंटेड. इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन तो आने ही वाला है. विद दिस कल विल सॉल्व मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस. वर्ड प्रॉब्लम्स को छोड़ के जितने भी क्वेश्चन है वो आप इजीली कर पाओगे बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन सिमिलर सम्स. ओके, so here we stop. We complete the chapter linear programming. That's all. If you all have any doubts, do let me know. Thank you so much.